अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कल जो सेनेट का इजलास हुआ था जिसमें बहुत लेदे हुई इलेक्शंस के मामले पर के होने चाहिए नहीं होने चाहिए। एक बात तो बहरहाल क्रेडिट देना चाहिए डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह को कि जिन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से तकरीर की और पूरा जोर लगाकर पूरी एनर्जी के साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और इस बात का की परवाह किए बगैर कि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा या उनकी पार्टी क्या सोच रही होगी और इस बात की परवाह किए बगैर कि उनके पार्टी के कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं जो इलेक्शन में उतरना नहीं चाहते। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दो टोक तरीके से रखा बड़े मुदल्लल अंदाज में और कहा कि मुख्तलिफ अदवार में सर्दियों में भी इलेक्शन हुए हैं, सिक्योरिटी के बदतरीन हालात में भी इलेक्शन हुए हैं और वो अपनी एक मखसूस लय में बोलते चले गए। यही वजह है कि उनको सोशल मीडिया पर बहुत दादो तहसीन मिल रही है जिसको वो अपने ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट्स भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अफनानुल्लाह ने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया, छा गए हैं अफनानुल्लाह की तारीफ़ इसलिए भी हो रही है कि हो सकता है कि उनकी पार्टी का या पार्टी की लीडरशिप का मौक़िफ़ ये ना हो और वो वाकई वो समझते हों कि अभी इलेक्शन उनके लिए साजगार नहीं है। लेकिन अफनानुल्लाह ने कहा कि डर के भागने की क्या ज़रूरत है और कब तक हम अपने मुताबिक इलेक्शन मांगते रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि ये 24-25 करोड़ का मुल्क जो है ये ऐसे नहीं चलाया जा सकता। 25 करोड़ का मुल्क के निगरान हुकूमतें इसको चलाती रहें। तो ये सब कुछ जब वो कह रहे थे तो उसके बाद और उसको वो अपने क्लिप्स को अब ट्विटर पर उन्होंने बाद में शेयर भी किया। जिन लोगों ने उनकी तारीफ़ की उसको उन्होंने रीट्वीट भी किया। लेकिन इस दौरान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब उन्होंने यानी यहाँ एक तरफ ये सारा क्रेडिट उनको बिल्कुल वो उनका हक बनता है कि उनको क्रेडिट दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान जो लोग इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते थे उनको न जाने क्यों बूट पॉलिशर कहना शुरू कर दिया, बूट पॉलिशर कहना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने कहा तो जवाब में फिर उनको भी कहा गया। तो ये एक नोक झोंक जो है वो बड़ी दिलचस्प अंदाज में हुई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सेनेटर अफनानुल्लाह ने किस मौके पर आकर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग हैं उनको बूट पॉलिशर कहना शुरू किया। सुने ज़रा। 2008 का इलेक्शन फरवरी में हुआ, 1997 का इलेक्शन जो है वो फरवरी में हुआ और उसके बाद जो है देखिए सर ये फिर बूट पॉलिश शुरू हो गई है ना। अब मैं फिर बूट पॉलिश का फिर जवाब बूट पॉलिश आएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि बूट पॉलिश हो रही है। प्लीज अपनी बात करें, बूट पॉलिश ना करें। अच्छा हाउ विल मुझे आप ये बता दें कि क्या पाकिस्तान 24 करोड़ का मुल्क जो है वो बगैर आईनी इदारों के, बगैर असेंबली के, बगैर इन इदारों के चलाया जाएगा? ये आप लोग चाहते हैं? उन्होंने जो इलेक्शन की अल्तवा की हिमायत करने वाले थे उनको मुखातिब करके कहा कि आप बूट पॉलिश कर रहे हैं। ये क्यों कहा इस मौके पर ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि सेनेटर अफनान ने कहा कि 24 करोड़ का मुल्क क्या ऐसे चलाया जा सकता है जैसे निगरान हुकूमतें चला रही हैं? क्या बग़ैर इलेक्शंस के, बग़ैर मुंतखब हुकूमतों के, बग़ैर पार्लियामान के, बग़ैर कानून साजी के क्या चलाया जा सकता है? देखें ना, पार्लियामान नहीं है, कानून साजी नहीं हो सकती, पार्लियामेंट के ना होने की वजह से फैसले नहीं हो पा रहे, निगरान हुकूमतों के इख्तियारात महदूद होते हैं, तो क्या कब तक ऐसे चलाया जा सकता है? और देखिए जितनी मरतबा ये मुलतवी हो चुके हैं इलेक्शन, अब अगर एक मरतबा फिर मुलतवी हो गए तो कोई भी इस बात को यकीन करने के लिए इस पर यह तैयार नहीं होगा। कोई भी शख्स इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए अभी 8 फरवरी को नहीं होते और नई तारीख 8 मई दे दी जाती है, 8 जून दे दी जाती है, तो पूरे मुल्क में एक मरतबा होगा कि नहीं जी पहले भी कई दफ़ा डिले हो गए, अब 8 मई को भी नहीं होंगे, अब कोई और बहाना बना दिया जाएगा। तो जब तक इलेक्शन हो नहीं जाएंगे ये जो बेयकीनी के बादल हैं छटेंगे नहीं। उसकी वजह यह भी है कि ये जो बेयकीनी के बादल हैं उसकी वजह बार बार का इल्तवा ही है। अब ये जो इन्होंने बूट पॉलिशर कहा, इसके जवाब में जो सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, उन्होंने जवाब में इनको बूट पॉलिशर कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो तो टाइटल आपका है, आपने बूट पॉलिश किया। सुने उन्होंने क्या कहा। समीना, आई लव दिस सर, बूट पॉलिशर हम हो जाते हैं, खुद अपने आप को नहीं देखते, जो बूट खुद पॉलिश कर करके फिर गन फैला के फिर बूट पॉलिश करते हैं। इट जस्ट सर्व्स देम देयर ओन पर्पस। हाउ कैन यू टॉक टू योर ओन कॉलीग लाइक दिस कि यू आर नहीं प्लीज छोड़ें ये बात, नहीं आप छोड़ दें सर। ये जो थ्रेट, प्लीज सुने, समीना साहिबा बात कर रहे हैं, सेनेटर दिलावर खान साहब प्लीज। सर लेट मी जस्टिफाई व्हाट दिलावर साहब सेड। सर क्लाइमेट चेंज पहले नहीं था,
जो हालात अब हैं मुल्क के, जो मौसम बदल रहे हैं, वो सब जानते हैं, कोई अंधा नहीं है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, लर्न टू लिसन ऑल्सो, जस्ट डोंट लर्न टू लिसन। नहीं, आप लोगों Please, order in the house, order in the house, please. हाउ डेयर यू say that we are boot polishers, we respect our army। नहीं, how dare Senator Samina, बात करें please. सर, उसके ऊपर से वो बोलते हैं कि जी इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन, नॉट नेमिंग देम, आई हैव नथिंग टू डू विद इट बिकॉज ऑब्वियसली आई बिलोंग टू माय ओन पार्टी। अब सेनेटर समीना जो है वो उन्होंने बहुत माइंड किया, उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू टू कॉल मी बूट पॉलिशर, आप हमें इन अल्फाज से कैसे पुकार सकते हैं और कैसे हमें ये नाम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो आप हैं जिसने बूट पॉलिश की और वॉट एवर, जो उन्होंने बहुत तफसील से सारी बातें कहीं। तो अब इस पे ये सब कुछ तो आज सेनेट के अंदर हुआ, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज पर खामोश हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन शाम में जाकर मरीम औरंगज़ेब ने एक मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का दो टुक फैसला है कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम 8 फरवरी को अपनी राय का हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फ़ैसला करेंगे होना चाहिए वैसे, क्योंकि अवाम मुज़क्कर होते हैं। अच्छे दिनों के आगाज़ को वोट फिर नवाज को, ये उन्होंने लिखा था और आगे हैशटैग इस्तेमाल किया, बेहतर कल बनाएं मिलकर। अब ये मरीम औरंगज़ेब ने ट्वीट तो कर दी, लेकिन इस ट्वीट को ना नवाज शरीफ ने रीट्वीट किया ना मरीम नवाज ने रीट्वीट किया। मरीम नवाज का ट्विटर खामोश, नवाज शरीफ का ट्विटर खामोश, और उसको वो रीट्वीट नहीं कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि मरीम नवाज़ इसको जो है वो, मैं तो बल्कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहाँ सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं डॉक्टर अफनान की, वहाँ पर एक मरीम नवाज़ का भी ट्वीट आ जाता, शाबाश अफनान, आना चाहिए था। जितनी दलेरी के साथ उन्होंने ये तकरीर की थी, तो मरीम नवाज़ का जैसे शाबाश हसन का एक ट्वीट आया था, वैसे शाबाश अफनान का भी ट्वीट आना चाहिए था कि शाबाश अफनान, छा गए आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पार्टी के मौक़िफ़ को डिफेंड किया। लेकिन डॉक्टर अफनान को एक तो सराहा नहीं गया, और दूसरा यह है कि डॉक्टर अफनान को जो है वो उल्टा हो सकता है कि उनसे शिकवाई करके बैठी हुई लीडरशिप कि आपको किसने कहा है कि इतना बढ़ बढ़ के बोलें। खामोशी भी तो इख्तियार की जा सकती थी जैसे बाकी लोगों ने की है। लेकिन बहरहाल सेनेटर अफनान के नंबर 10/10 हैं जो उन्होंने आज सेनेट में कल किया था। अब आ जाइए ज़रा एक और मामले की तरफ, और वो मामला जो है वो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब और इमरान खान का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक ट्वीट की थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में उनकी ट्वीट पढ़ के सुनाई थी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिस्ट को बड़े आड़े हाथों लिया था और इकोनॉमिस्ट से कहा था कि जनाब आप एक कैसे कॉन्वेक्ट जो है उसका आप ये लिख सकते हैं, आर्टिकल छाप सकते हैं, और आप जैसे अखबार को ये प्रोपेगेंडा छापने की जो है वो जुर्रत कैसे हुई, और कौन है आपका एडिटोरियल बोर्ड, और काफ़ी शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। लेकिन और उसको उन्होंने कहा था कि जी आप कॉन्वेक्ट का जो है वो नहीं पब्लिश कर सकते। अब ट्विटर ने जिस पर एक मैसेज जनरेट किया है इसके लिए, और लिखा है कि दिस ट्वीट इज़ फॉल्स, झूठी है ये ट्वीट, झूठ बोला गया है इसमें। इमरान खान कन्विक्शन वॉज सस्पेंडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन जनवरी 4, 2024। वो कहते हैं इमरान खान की जो कन्विक्शन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 जनवरी को सस्पेंड हो चुकी है। और फिर उन्होंने कहा कि द इकोनॉमिस्ट आर्टिकल इज लेजिटिमेट एंड क्रेडिबल, ये क्रेडिबल है, नो एविडेंस ऑफ घोस्ट राइटिंग और डबल स्टैंडर्ड का ताना दिया था मुर्तज़ा सोलंकी ने, और इसको घोस्ट राइटिंग करार दिया था और शक का इजहार किया था कि ये इमरान खान की राइटिंग नहीं है। तो उस पर कहा गया कि नो एविडेंस ऑफ घोस्ट राइटिंग और डबल स्टैंडर्ड्स, वेरीफाई फैक्ट्स एंड सोर्सेज बिफोर शेयरिंग, आप कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले फैक्ट्स को चेक कर लिया करें। और नीचे फिर उन्होंने एक न्यूज़ का लिंक भी शेयर किया हुआ है जिसको आप क्लिक करें, खोलें तो पता चलता है कि उसमें इमरान खान की जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड करने का जो है वो खबर दी गई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो कॉन्वेक्ट भी हैं और वो एक पॉलिटिकली कॉन्वेक्ट शख्स हैं, तो माजी में तो ऐसे लोग जेलों में किताबें लिखते रहे हैं। भुट्टो साहब की किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड ये जेल में लिखी गई थी जब उनको कत्ल का मुजरिम करार दिया जा चुका था, और उन्होंने वो किताब लिखी इफ़ आई एम असैसिनेटेड। और बेशुमार किताबें जेलों से, फैज़ अहमद फैज़ साहब ने किताबें जेलों से लिखी, जब उनको जेलों में डाला जाता था वो किताब लिखते थे। पिछले दिनों मैं किताब पढ़ रहा था, मैं राइटर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बड़े फेमस हैं, अभी नाम ज़हन में आ जाएगा। तो उन्होंने अपनी किताब जेल में जब मुकदमा बनाया गया, उन्होंने यूईटी लाहौर में एक तकरीर कर दी थी
और उनकी तकरीर को बागियाना करार देकर उन पर मुकदमा बनाकर चलाया गया। उन्होंने जेल में किताब लिखी थी, अपने शब रोज़ डायरी की शक्ल में लिखते रहे, फिर वो किताब छपी। तो इमरान खान ने एक आर्टिकल क्यों नहीं लिख सकता, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जिन्होंने जो अपनी बात का तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो ज़ायदुल मयाद शख्स हैं और एक ऐसे शख्स हैं जिनकी ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, फिर भी वो ओहदे से चिमटे हुए हैं और उनका ओहदा दरअसल गैर आइनी है। लेकिन वो इकोनॉमिस्ट को ललकार रहे हैं कि आप कैसे, यानी इकोनॉमिस्ट को जर्नलिज्म सिखा रहे हैं और कह रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ आपका एडिटोरियल बोर्ड कौन है। तो फिर ट्विटर ने जो एक मैसेज जनरेट करके उनकी ट्वीट के साथ अटैच किया है, उससे मेरा ख्याल है उनको काफ़ी सुख्ती का सामना करना पड़ा है। तो ये थी जी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।